अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने आपको ऑक्सी इन्फिनिटी की ओरिजिन गेम उसकी लेटेस्ट अपडेट अभी अभी अपडेट्स आई हैं जिनका ताल्लुक ऑक्सी इन्फिनिटी की इकोनॉमी के साथ और उनके जो टोकन्स हैं जिनमें एसएलपी है, जिनमें एएक्सएस है, जिसमें रॉन टोकन है। इन टोकन और इनकी पूरी इकोनॉमी, इनके पूरे बिजनेस मॉडल के साथ बराह रास्त लिंक है। वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ वो अपडेट शेयर करनी है और अपना एनालिसिस उसके साथ शेयर करना है। अगर आपने ऑक्सी इन्फिनिटी में इन्वेस्टमेंट की है या आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो आपको मेरी ये सारी वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट बराह रास्त इस प्ले टू अर्न गेम पे इफेक्ट हो सकती है इन अपडेट्स के साथ। अच्छा, सबसे पहले ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये ऑक्सी इन्फिनिटी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जहां पे इन्होंने ये अपनी अपडेट शेयर की हैं। अब वो अपडेट्स क्या हैं वो आपने एक तो गौर से सुनी, और दूसरा, पिछले कई दिनों कई हफ्तों से इन्होंने एक हाइप क्रिएट की हुई थी कि हम अपनी नई गेम लॉन्च कर रहे हैं। जितने मीडिया पर्सन्स हैं, हम इनकी अपडेट्स वगैरह लेके आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे थे कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, और साथ आपको बता रहे थे कि इस माह के एंड तक ऑक्सी इन्फिनिटी जो स्काई मेविस जो कंपनी है उसकी एक गेम है जो कि दुनिया के सबसे पॉपुलर प्ले टू अर्न गेम है। उस गेम ने अपना इस माह के एंड पे अपना अपग्रेड करना है और अपनी गेम को अपडेट करेंगे, जिससे इनकी इकोनॉमी के जो इश्यूज थे, इकोनॉमी के इशू क्या थे, यानी ये है प्ले टू अर्न गेम। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है, दुनिया में आपको वैसे तो ऑक्सी इन्फिनिटी की जो पॉपुलैरिटी है उस वजह से मार्केट में बहुत सी प्ले टू अर्न गेम्स आपको आए दिन नजर आ रही हैं, लेकिन इसके एक्सपीरियंस से, बीइंग अ इन्वेस्टर, बीइंग अ क्रिप्टो गेम प्लेयर, आपको ये लर्न करने की जरूरत है कि प्ले टू अर्न बिजनेस मॉडल जो है वो फेल बिजनेस मॉडल है। अगर ये गेम जिसके लाखों प्लेयर्स हैं, अगर वो गेम इकोनॉमिकली वीक हो सकती है और उसका बिजनेस मॉडल कोलैप्स कर सकता है, तो कोई ऐसा मार्केट में आपको गेमिंग जो बिजनेस मॉडल है वो नजर नहीं आएगा जो इससे बेहतर हो। तो इसके ये जो बिजनेस मॉडल है प्ले टू अर्न, ये बिजनेस मॉडल रॉन्ग है। जो प्ले एंड अर्न मॉडल है वो वाला मॉडल जो है वो वर्केबल है, और अभी तक क्रिप्टो मार्केट में आपको कोई ऐसी क्रिप्टो गेम नजर नहीं आ रही है जो कि प्ले एंड अर्न मॉडल है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, प्ले टू अर्न में क्या फर्क है और प्ले एंड अर्न में क्या फर्क है। प्ले एंड अर्न का मतलब यह है कि आपने गेम सिर्फ अर्निंग के लिए प्ले नहीं करनी है। अगर आपको वहां पे अर्निंग होती है नहीं होती है तो आपने फन के तौर पे, इंटरटेनमेंट के तौर पे गेम प्ले करनी है। अगर तो ये मॉडल होगा, सेम यही मॉडल ऑलरेडी हमारी जो ट्रेडिशनल गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें सेम यही लोग जो है वो माइनक्राफ्ट प्ले करते हैं, मेरे बच्चे रोब्लॉक्स खेलते हैं, इस तरह की और बहुत सी गेम्स खेलते हैं जिनमें लोग जो है, जिसकी मेजॉरिटी जो है, उन गेम्स की मेजॉरिटी जो प्लेयर्स हैं वो गेम सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, इवन वो अपनी जेब से पैसे लगाते हैं गेम्स के अंदर, जिसमें वो अपने जो गेम के एवेटार्स हैं, जो करेक्टर्स हैं, उनकी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं, कॉस्ट्यूम्स वगैरह बाय करते हैं। तो जब तक क्रिप्टो के अंदर कोई ऐसा मॉडल नहीं आएगा जो कि प्ले एंड अर्न वाला होगा, उस वक्त तक वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है वो पॉपुलर नहीं होगा। अब प्ले टू अर्न क्या है, ये मॉडल मैंने आपको, प्ले टू अर्न का मतलब ये है कि आपने गेम खेलनी ही इस वजह से है क्योंकि आपने अर्निंग करनी है। अब ये बिजनेस मॉडल फेल क्यों है, क्योंकि इसमें दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक साइड पे इन्वेस्टर होता है जो ओबियसली ऐसी कंट्रीज, सरमायादार कंट्रीज से होगा, अमेरिका या डेवलप मॉडर्न कंट्रीज, जिन लोगों के पास पैसा है उनके लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट करके ऐसे लोगों को स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, जैसे कि ऑक्सी इन्फिनिटी में है, जैसे स्टार शार्क में है, या इस तरह की जो दीगर गेम्स हैं उसमें इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट करके ऐसे अफराद को वो ऑफर करवा देते हैं वो गेमिंग एसेट्स, वो एनएफटीज, जो कि वो खुद प्ले नहीं करना चाहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास पैसा है। तो ये जो गरीब ममालिक हैं, फिलिपाइन, वेनेजुएला, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहां से वो प्लेयर्स को ढूंढते हैं और उनको पे करते हैं। अब ये बिजनेस मॉडल ऑक्सी इन्फिनिटी में फेल हो चुका है। तो दूसरे लफ्जों में, अगर ऑक्सी इन्फिनिटी में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान रखते हैं तो आपने ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको की है, इस एक्सप्लेनेशन को माइंड में रख के फिर आपने किसी भी गेमिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, सिर्फ ऑक्सी इन्फिनिटी में नहीं। आपने सबसे पहले उसके बिजनेस मॉडल को देखना है कि क्या उसकी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल है या नहीं है। अगर वो स्टेबल, आपको स्टेबल कब नजर आएगी, सबसे पहले आपने उसका बिजनेस मॉडल देखना है कि जितने टोकन्स मिंट हो रहे हैं
जो गेम प्ले करने वाले हैं, जितने वो मिंट हो रहे हैं, क्या वो टोकन्स पीछे बर्निंग का सिस्टम भी है या नहीं। अगर तो जैसे ऑक्सी इन्फिनिटी का बिजनेस मॉडल है, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कोई 200 कुछ 200 प्लस मिलियन टोकन जो है वो रोज उसकी मिंट होते हैं, रोज उसकी सप्लाई इंक्रीज होती है, और सिर्फ 40-50 मिलियन जो है उसकी बर्निंग होती है। जो बर्निंग का मैकेनिज्म क्या है कि लोग अपनी ऑक्सीज को अपग्रेड करते हैं, लोग जो है वो एसएलपी के जरिए, और इवन जो ब्रीडिंग करती हैं उस ब्रीडिंग के दौरान भी एसएलपी यूज होते हैं। इसके अलावा और जो मैकेनिज्म है, तो जब कभी भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो जो टोकन गेम प्ले करके एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है, उसके बिजनेस मॉडल को आपने स्टडी करना है कि क्या वो टोकन जो है जितना वो मार्केट में सर्कुलेट किया जा रहा है गेम प्ले करने के बाद, क्या उसके बाद उसका कोई यूज रखा है कि नहीं, उसको बर्न करने का कोई यूज रखा है कि नहीं। अगर तो वो यूज आपको इक्वल नजर नहीं आता, तो फिर आपने उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। फिर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मैक्सिमम, जैसे ही आप अपना कैपिटल निकाल लें, उसके बाद अपना पैसा सारा निकाल लें गेम 1-2 माह अर्ली टाइमिंग में इन्वेस्टमेंट करके, तो उसके बाद फिर आप बेशक जो उधर से अर्न कर रहे हैं उसी को मजीद आप इन्वेस्ट करते जाएं। तो ये वो बिजनेस। अब अपडेट की तरफ आते हैं। सॉरी मैं लंबी आपको तमहीद बांधी, इसका मकसद ये था कि आपको गेमिंग इंडस्ट्री, ये जो प्ले टू अर्न गेम्स हैं, उसकी सारी फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए। अच्छा, अब अपडेट्स क्या हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इन्होंने इस माह के एंड तक अपनी ओरिजिन गेम लॉन्च करनी थी। इस अपडेट से ये जो ट्वीट इन्होंने की है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, इससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ये एटलीस्ट कम अज कम अपनी इस ओरिजिन गेम को 3 माह डिले कर रहे हैं, और उसका नुकसान करता है माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, जब कभी भी किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने अपनी डेवलपमेंट के जो प्रोमिसेस हैं वो पूरे नहीं करने होते हैं, तो मार्केट में फियर एंड डाउट पैदा होता है, एक सेलिंग प्रेशर होता है, लोग पैनिक होकर उसके टोकन सेल आउट करते हैं। तो अगर ऐसा होता है, मोस्ट प्रोबेबली 100%, मैं गारंटी नहीं आपको कर रहा, मुमकिन है इसके दौरान कोई और डेवलपमेंट कर ले, आपने वॉच कर, मुझे ऐसे लग रहा है कि ऑक्सी इन्फिनिटी के जितने टोकन्स हैं, एसएलपी, एएक्सएस, रॉन, ये सारे टोकन्स की प्राइसेस आने वाले वक्तों में क्रैश हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ये जो प्रोमिसेस, क्योंकि ये मुसलसल पिछले कई माह से प्रोमिसेस करते आ रहे हैं कि इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है। अब इस ओरिजिन के ऊपर इन्वेस्टर्स की आंखें लगी हुई थी, सजी हुई थी कि इस ओरिजिन को ये जब लॉन्च करेंगे, क्योंकि इस ओरिजिन के साथ इन्होंने बहुत से प्रोमिसेस किए थे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि जब ओरिजिन लॉन्च होगी तो हम प्लेयर्स को फैसिलिटी देंगे कि वो अपनी ऑक्सीज की अपग्रेडेशन कर लें, वो कार्ड्स चेंज कर लें, और जो एसएलपी टोकन का यूज था, उसका बर्निंग सिस्टम, उसको इन्होंने इंक्रीज करना था। तो ये सारे प्रोमिसेस जो है इसको डिले करते आ रहे हैं, और इस डिले की वजह से जो है इनके टोकन्स की प्राइसेस, इनकी इकोनॉमी मजीद क्रैश कर सकती है। इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। अच्छा, उसके बाद जी ये जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सॉफ्ट लॉन्च है विल कम इन फेसेस, कि वो फेस बाय फेस अपनी ओरिजिन गेम को लॉन्च करेंगे। पहले फेज में वो क्या करेंगे, पहले फेज में वो जो ओरिजिन गेम लॉन्च करेंगे वो सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन होगा, यानी आपके पास अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप उस ओरिजिन गेम को प्ले कर सकेंगे। और अगले के 1-2 माह के अंदर अंदर फिर जाके कहीं वो मोबाइल, यानी मोबाइल वर्जन वो लॉन्च करेंगे। और अच्छा, ये इन्होंने डेस्कटॉप वर्जन क्यों लॉन्च करना है? क्योंकि ये डेस्कटॉप वर्जन लॉन्च करेंगे, वहां से ये कहते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी से फीडबैक लेंगे, उस गेम में कोई ग्लिचेस होंगे, कोई इश्यूज होंगे, फिर जाहिर बात है ये गेम फ्री है। ये जो गेम ओरिजिनल गेम लॉन्च करेंगे, इसमें जो ऑक्सीज वगैरह देंगे वो फ्री देंगे गेम प्ले करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि जब हम ये सिस्टम करेंगे तो उससे जो हमारे सर्वर्स पे लोड पड़ेगा, तो उन सर्वर के लोड को हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एक्सपीरियंस करने के बाद हम फेजेस के बाद हम जो मेन नेट है, जो मेन गेम है, वो बाद में लॉन्च करेंगे। अच्छा, उसके बाद इस जो फर्स्ट फेज है उसमें मैंने आपको बताया ये डेस्कटॉप वर्जन लॉन्च करेंगे। सेकंड फेज में वो जाएंगे मोबाइल वर्जन की तरफ, और थर्ड फेज में जिसको 1-2-3 माह लग सकते हैं। अभी ऑक्सी इन्फिनिटी के जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, वो गूगल के प्ले स्टोर तक भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि इस ओरिजिन जैसे ही हम लॉन्च करेंगे तो एप्पल के प्ले स्टोर पे और एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे भी हम अपनी इस एप्लीकेशंस को लेके आएंगे, ताकि लोग प्ले स्टोर से वो उसको कर दें। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा जी ऑन वंस मोबाइल, उसके बाद जैसे ही ये सक्सेसफुल हो जाएगा सारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी और मोबाइल एप्लीकेशन भी, फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, एसएलपी की अर्निंग होगी, क्योंकि इस वक्त तक
2-3 माह तक अगर कोई ओरिजिन गेम प्ले करता है तो उसको SLP रिवार्ड के तौर पे नहीं मिलेगा, वो फ्री ऑफ कास्ट गेम प्ले करेगा और फीडबैक देगा। अच्छा, उसके बाद SLP रिवार्ड का सिस्टम लॉन्च करेंगे, टूर्नामेंट्स वगैरह लॉन्च करेंगे, तो ये वाले सारे काम जो है वो बाद में लॉन्च करेंगे। अच्छा, इन पैरेलल वी वुड बी, हाँ, तो ये जैसे इन्होंने कहा कि वो लॉन्च करेंगे। अच्छा, ओरिजिन विल सॉफ्ट लॉन्च विद, अच्छा उसके साथ साथ ये अरीना मोड के साथ साथ ये PvE यानी प्लेयर वर्सेस एनवायरनमेंट को भी ये कंसीडर कर रहे हैं कि अपने ओरिजिन वर्जन में वो लॉन्च करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो दोबारा SLP की जो है वो मिंटिंग ज़्यादा हो जाएगी। उसके लिए ये क्या प्लान कर रहे हैं अभी तक मेरे पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी वो मैं अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, साथ ये कह रहे हैं जी हम ऑक्सी इन्फिनिटी इज़ अ कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम, और हम जो है आपके फीडबैक के साथ साथ इस अपनी इकोनॉमी को और अपनी गेम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैं एक्चुअली, आप मुझे सारी, आई फील आई साउंड्स लाइक पैसिमिस्ट अबाउट ऑक्सी इन्फिनिटी। मैं पैसिमिस्ट नहीं हूँ, अभी भी मैं ये समझता हूँ अगर ये अपने प्रोमिसेस को पूरा करें तो ऑक्सी इन्फिनिटी का कोई मैच नहीं है। ये फर्स्ट मूविंग का इसको एडवांटेज है, क्योंकि ये पहली बड़ी प्ले टू अर्न गेम है जिसने क्रिप्टो जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसको एकदम डिस्टर्ब किया है। अब ये जो रवायती गेमिंग सेक्टर है वो भी क्रिप्टो मार्केट की तरफ आ रहा है, ताकि वो जो पहले खुद रिवॉर्ड ले रहे थे और एसेट्स भी जो है वो प्लेयर्स ऑन नहीं करते थे, अब ये जो ऑक्सी इन्फिनिटी ने बिजनेस मॉडल दिया है, इस बिजनेस मॉडल को अगर किसी तरीके से ये मैनेज कर पाते हैं तो ये बिजनेस, हमारी रवायती सारी गेमिंग इंडस्ट्री इधर आएगी। जब इधर आएगी तो आप जैसे जो इन्वेस्टर हैं उसको उन गेमिंग के अंदर भी अच्छा खासा रिवार्ड हो सकता है। ठीक है, ये ऑक्सी इन्फिनिटी से मुतल्लिक अपडेट थी। जो कम्युनिटी में अच्छा खासा लोग जो है परेशान है, जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस माह की एंड पे ओरिजिन गेम लॉन्च होगी तो इनकी इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग होगी, वो SLP टोकन होल्ड करके बैठे थे, वो AXX टोकन होल्ड करके बैठे थे, वो रॉन टोकन होल्ड करके बैठे थे कि जैसे ही ओरिजिन गेम लॉन्च होगी तो प्राइसेस अप होंगी तो जाके वो उनको कैश आउट करवाएंगे और अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करेंगे। लेकिन ऐसा अभी नहीं हुआ है। आने वाले वक्तों में क्या होता है मैं आपको साथ साथ अपग्रेड करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।